लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके बेटे को उनकी विरासत बिना किसी संघर्ष के मिल गई है। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि आजादी के इतने साल के बाद भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और उन्होंने कहा कि संविधान ने हमको जो सबसे बड़ा हक दिया है वो वोट का है, और अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए तो समझ लीजिए कि हमारा हक लोग मारते रहेंगे। और मुकेश सहनी आगे कहते हैं कि समाज के एक तबके ने हमेशा से इस सारी चीजों को अपने काबू में रखा और इसीलिए हम लोग दबे कुचले होते हैं। सहनी कहते हैं कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सहनी समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, और इसी का संघर्ष का लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। सहनी यही नहीं रुकते हैं, वो उसके आगे कहते हैं कि पहले राजा के घर में जो जन्म लेता था वही राजा बन जाता था, लेकिन आज जनता ये तय करती है कि उनका राजा कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इसी बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी आदमी के पास पावर और पैसा होता है वो आदमी अपने समाज के लिए इतना काम कर देता है कि उसका समाज अगर पिछड़ा भी रहे तो उसका समाज आगे आ जाता है। मुकेश सहनी इस बात को बोलते हुए उदाहरण दे रहे थे मुलायम सिंह यादव का, मुकेश सहनी इस बात को बोलते हुए उदाहरण दे रहे थे रामविलास पासवान का, मुकेश सहनी उदाहरण दे रहे थे लालू प्रसाद यादव का। और उनका मायना सिर्फ इतना था कि अगर ये लोग सत्ता में आकर अपने समाज को मुख्य धारा में ला सकते हैं तो हम भी अगर सत्ता में आ गए तो समाज को मुख्य धारा में लाएंगे। मुकेश सहनी वो नाम जिससे आप सभी वाकिफ हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो। एक वक्त उनके पास 4 विधायक हुआ करते थे, भाजपा ने खेल किया और सब खत्म हो गया, लेकिन मुकेश सहनी अब भी खूब गरजते हैं और गरजते भी हैं और लोगों को उनकी अहमियत याद भी दिलाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप याद करिए कि आपसे हम कई सारे सवाल पूछ रहे थे कि बिहार का पहला लेडीज मॉल कॉल है, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि बिहार का पहला वो रैंप वॉक वाला मॉल था कौन सा है, और इन सब का जवाब है कि राधे रानी गारमेंट्स ये है। और आज ही के दिन राधे रानी गारमेंट्स का ओपनिंग होने वाला है, और उसके ओपनिंग में बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह भी आ रही हैं। और आप अगर जाएंगे वहां पर आशियाना दीघा में उनका स्टोर है तो आपको उचित उपहार भी मिलेगा और आपका कलेक्शन देखकर उनका मजा आ जाएगा। बहरहाल अब लौटते हैं मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी जब भी बोलते हैं तो दमदार बोलते हैं, वो लोगों को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है, और वो लोगों को ये भी याद दिलाते हैं कि सत्ता का और पैसा का कितना पावर होता है। वो कहते हैं कि जिस आदमी के पास सत्ता हो वो आदमी अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति भी क्यों नहीं सबसे बड़े पद पर पहुंच सकता है। वो इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर मायावती, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। और ये सब कहकर मुकेश सहनी अपने लोगों के अंदर जोश भरते हैं, उनको जगाते हैं और उनमें ये विश्वास जगाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पर आजकल विशेष ध्यान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, और मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में ही भाषण देते वक्त ये सब बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि लालू यादव के बेटे को उनका विरासत संघर्ष के बिना ही मिल गया। वो कह रहे थे कि जो भी आदमी अपने समाज का भला करता है और बड़े स्तर पर पहुंचता है तो उससे समाज के लिए ही अच्छा होता है। वो बता रहे थे कि कैसे मुकेश सहनी भी ऊपर पहुंच सकते हैं। वो कह रहे थे कि हमारे पास कभी 4 विधायक हुआ करते थे, हमारे पास आज एक भी विधायक नहीं है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास 40 विधायक होंगे। मुकेश सहनी अपने लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि उनका वक्त कभी बदलेगा नहीं। वो ये बता रहे थे और याद दिला रहे थे कि वक्त बदलेगा, और अगर वक्त बदल गया तब मुकेश सहनी अपने समाज के लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। मुकेश सहनी हमेशा ये सब बोलते रहते हैं। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 18 साल से कम उम्र में वो बंबई भाग गए थे, छोटे से कमरे में सोते थे, मजदूरी करते थे, और उसके बाद सहनी ने बहुत पैसा कमाया, फिर राजनीति में आए, और अभी वो दावा करते हैं कि मल्लाहों के इकलौता नेता वही हैं, और उनको लोग सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग एकदम से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच जाकर वो अपनी पैठ जमाए, और मुकेश सहनी भी यही प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे तो वक्त बताएगा कि क्या क्या होता है, लेकिन सहनी भाषण खूब दे रहे हैं और लोगों में जोश भी खूब भर रहे हैं। धन्यवाद।